हम चर्चा करेंगे एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम में विद्यार्थियों को क्या ध्यान में रखना होता है। एक तो वो टाइम होता है जो एग्ज़ाम से पहले का होता है और एक वो टाइम होता है जो एग्ज़ाम के बाद का होता है। दोनों ही स्थितियों में विद्यार्थियों को किस प्रकार उसको मैनेज करना होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है, जैसे मान लिया रीट का एग्ज़ाम है जो हमारे 27-28 तारीख को हो रहा है, और बहुत सारे एग्जाम होंगे जिसके अंदर विद्यार्थियों को क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। अच्छी तैयारी तो मायने रखती है, दूसरी बात अच्छी जो रणनीति होती है वो भी मायने रखती है। यानी युद्ध जो जीते जाते हैं तो वो अच्छे औजारों के साथ में अच्छे से उसको मैनेज करके अच्छी रणनीति बनाकर जीते जाते हैं। अकेले औजारों से युद्ध नहीं जीता जाता है। तो मैं BL लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि जो ये चैनल है, इस चैनल पर मैं हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है, जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो बातें होती है वो मैं इस पे शेयर करता हूं, जिससे आप एक सकारात्मक रह सके। किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार के जो टॉपिक हो जिस पे आप आगे वीडियो चाहते हो, उसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अब देखिए, हमारे सामने दो स्थितियां बनती है। एक तो होता है एग्जाम की पूर्व स्थिति और एक होती है एग्जाम हॉल की स्थिति। वहां पर अपन को क्या ध्यान में रखना होता है। तो देखिए, एग्जाम देने जब जाते हैं तो उससे पहले हमारे को अच्छे से तैयारी करनी होती है। ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अब जब आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैंने तैयारी अच्छे से की है और मेरे को सब कुछ आ रहा है। ये है तैयारी पहले करने के बाद में जब आप एग्जाम देने जाते हो उस टाइम की बात। एग्जाम से पहले तैयारी करने बैठो उस टाइम आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को सब कुछ आ रहा है। उस टाइम आपको प्रत्येक टॉपिक पे अच्छे से कमांड बनानी है, अच्छे से उसको पढ़ना है, और ऐसे दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को ये चीजें नहीं आ रही, इसको अच्छे से कवर करूं, ये चीज नहीं आ रही, इसको अच्छे से कवर करूं। ये होती है एग्जाम से पहले की स्थिति। जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, जैसे जिस दिन आपका एग्जाम है, जैसे 27 तारीख को आपके रीट का एग्जाम है और आप देने के लिए जाओगे, तो उस टाइम एग्जाम के नाम से आपके एक जो हार्ट बीट होती है, आपके दिल की धड़कन होती है, वो तेज हो जाती है। और एग्जाम शब्द एक ऐसा है, चाहे आपने पहले बार एग्जाम दिया हो और चाहे आप दूसरी बार दे रहे हो या आपने कई बार एग्जाम दे दिया है, सभी के साथ में ऐसा होता है कि जो एग्जाम के नाम से ही उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। तो आपको डर पैदा नहीं करना, वो घबराहट पैदा नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम एक सामान्य सी चीज है, कई बार हमने दिए हैं, आगे भी देंगे। तो एक तो वो घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस घबराहट से आपके जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से याद नहीं आते। जो एग्जाम में जो आपका दिमाग है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो आपको वो घबराहट नहीं लेके आनी है। दूसरी बात, जो चीजें एग्जाम में आपको जरूरत हो, एग्जाम का जो आपका एडमिट कार्ड हो, उस एडमिट कार्ड में कुछ निर्देश दिए हुए होते, तो उन निर्देशों को आप अच्छे से पढ़े। अच्छे से पढ़ने के बाद में उसमें क्या चीज के लिए ले जाने के लिए बोला है, क्या चीज है वो उनके लिए मना किया है, तो आप पहले ही उसको फाइंड कर ले कि भाई ये चीजें मेरे को लेके जानी है। तो उसको पहले ही आप एक जगह इकट्ठा कर ले कि आपको जब जाए तो उस टाइम आपको उसमें कोई कमी ना रह जाए। जैसे मान लिया पेन हो गया, प्रवेश लेटर हो गया, आपकी एक मूल ID हो गई, तो ये चीजें आप पहले से ही अच्छे से रखे। मैंने एक लिस्ट बना रखी है, मैं आपको इसके स्क्रीन पे शो कर दूंगा कि उसमें क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। तो वो चीजें आप मैं ऐसे करके रखता हूँ, तो आप वो चीजें वो लेके जाइए। दूसरी बात, एग्जाम में जो टाइम दे रखा है कि आपको इस टाइम पहुंचना है, तो आप उस टाइम पर निर्धारित समय से पहले पहुंच जाइए। क्योंकि आप जब जल्दीबाजी में होते तो जल्दीबाजी में आपका दिमाग, वही हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है कि मैं लेट हो जाऊंगा। तो अगर आपका मॉर्निंग में अगर कोई पारी है, आपकी प्रथम शिफ्ट है, उसमें अगर एग्जाम है, तो आप पहले दिन ही चले जाए। मॉर्निंग में जाने की गलती ना करें, क्योंकि जैसे मान लिया आप जिस बस के द्वारा किसी भी वाहन से जाते हो, तो ये एक जो तकनीकी है
उसमें खराबी होना स्वाभाविक सी चीजें हैं और हो जाती है। संयोगवश अगर उसमें कुछ भी खराबी हो गई तो उसके कारण आप जैसे मान लिया आपने टाइम फिक्स किया है कि हमारे गांव से वो बस है हमारे को 2 घंटे में छोड़ देगी, तो वो 2 घंटे में छोड़ने के बजाय आप पहले ही दिन चले जाओ। जैसे मान लिया वो 8 बजे, आप सोच रहे हो कि 10 बजे मेरे को जाना, 10 बजे तक वो छोड़ देगी। अब बाई चांस मान के चलो संयोगवश उसके अंदर कोई खराबी हो गई, जैसे उसका टायर पंचर हो गया और भी कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, ये एक स्वाभाविक सी बात है। और वो 15 मिनट ही अगर देरी कर दी तो आपके दिमाग में वो टेंशन चलेगा, यार मैं लेट हो जाऊंगा, दिमाग में ये वायरस चलेगा और उससे क्या होगा, फिर एग्जाम में आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये कुछ जो सामान्य सी बातें थी, नॉर्मल सी बातें थी, जो विद्यार्थी मैंने एग्जाम में कई बार देखा है, जो विद्यार्थी ऐसी गलतियां करते हैं और फिर वो एग्जाम पर जब सेंटर पर पहुंचते और गेट बंद हो जाता है और वो परीक्षा नहीं दे पाते। ये कई विद्यार्थियों के साथ में होता है। जो सामान्य सी बातें थी फिर भी लोगों इसको नजरअंदाज कर देते। कुछ विद्यार्थी ऐसे सज धज के जाते हैं, हाथों में कड़ा पहन के, उन्हें बोला है कि आपको हाफ बाजू का शर्ट पहन के आना है, लंबी बाजू का पहन के जाते। उन्हें बोला है कि आपके शर्ट पे बटन नहीं होने चाहिए, तो फिर भी वो बटन वाला पहन के जाते। तो ऐसी जो एक सामान्य सी जो गलतियां हैं, वो एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हो, ना कि किसी शादी पार्टी में जा रहे हो, तो आपको सज धज के जाने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल सी टी शर्ट और जो पायजामा होता है, लोअर बोलते, वो पहन के आप अच्छे से जाइए। सिंपल सी जो चंपलें होती है वो पहन के जाइए। कौन सा आपको वहां पर सज धज के जो प्रदर्शनी है उसमें आपको ये प्रदर्शित करना होता है कि भाई मैं अच्छे से सज धज के आया हूं। आपको सजना सवरना घर पे है, पार्टियों में है, आपको सिर्फ उतना ही सजना है कि एग्जाम में क्या चाहिए उतना ही सज के जाइए। तो ये तो हो गई एग्जाम से पहले की बातें। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम जो हॉल होता है उसके अंदर हमारे को क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। जब आप इंटर हो जाते हो, आपने जो चीजें हैं, जो पेन है, आपका प्रवेश लेटर है, आपकी जो मूल पहचान आईडी है, आप लेके आए हो, अच्छे से रिलैक्स होकर आराम से बैठे रहे। किसी भी प्रकार का आपको दिमाग में टेंशन लेके नहीं आना है कि एग्जाम कैसा आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा, इतने दिनों तक मैंने तैयारी की थी, कितना टाइम मेरा खराब हो गया। इन फालतू की बातों में आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको पॉजिटिव रहना, आपको ये सोचना है कि जो मैं तैयारी करके आऊं वैसा का वैसा ही पेपर आएगा, जो मेरे को याद है वही चीजें एग्जाम में आएगी। अब रही बात, आपको जब पेपर हाथ में थमा दिया जाता है, जैसे ही पेपर हाथ में थमाते हैं तो विद्यार्थी जल्दी में पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि उसके लिए टाइम एक दिया हुआ होता है कि आपको अच्छे से उसके अंदर फील करना है। कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि जो ओमार शीट देते, उस ओमार शीट में पर्सन बुकलेट नंबर ऐड करने होते, रोल नंबर ऐड करने होते, कई नाम भी ऐड करने होते, अपनी सिग्नेचर होते। कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है जल्दी के अंदर रोल नंबर की जगह बुकलेट नंबर लिख देते, बुकलेट नंबर की जगह रोल नंबर लिख देते। तो ये क्या कर रहे हो आप? भाई एग्जाम देने के लिए आए हो, अच्छे से आपको जो चीजें पूछ रहे दिमाग को वहां पर रखिए आप। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, उसके अंदर आप 5 से 10 मिनट लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही तो आपकी मेन है। अगर उसमें आप गलती कर दोगे तो बाद में जो 150 क्वेश्चन में आपको चाहे जिससे कैसे भी भरो, क्या फायदा उसका? भाई आपने शुरुआत में ही गलती कर दी और उस गलतियों के नंबर काटते हैं, बोलते हैं कि आपके 5 नंबर काटे जाएंगे। या तो एक एक पॉइंट से विद्यार्थी वंचित रह जाता है। 5 नंबर कटने का मतलब समझते हो आप कि उस एग्जाम से आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, उस एग्जाम में आपका नंबर ही नहीं आएगा। फिर आपको वेस्ट करने की क्या मतलब है? फिर कितना ही वेस्ट करो आप। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उस ओमार शीट है वो जब भी दे आपको उसको अच्छे से भरना है, अच्छे से जो सामने निर्देश दे रखे होते उस निर्देशों को पढ़ना है कि कितने इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग होगा, कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार करना होता है। जैसे आपके रीट के पेपर की बात करें तो रीट में आपकी भाषाएं दे रखी है। फर्स्ट भाषा जैसे आपने हिंदी भरी है, सेकंड भाषा आपने जैसे मान लिया संस्कृत भरी है, तो आपको उसके हिसाब से करना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते फर्स्ट भाषा जैसे हिंदी है तो वहां के उसके बाद में फर्स्ट भाषा ही संस्कृत दे रखी होती है तो संस्कृत वाले ही कर देते, तो उसका क्या फायदा है? तो आप अच्छे से उसको मैनेजमेंट, मैंने बताया रणनीति, तो मैनेजमेंट भी जरूरी होता है। आप चाहे कितना भी पढ़ के जाए, अगर आपको अच्छे से पेपर करना नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चनों को आप बारीकी से पढ़े, अच्छे से पढ़े कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है,
नई वाले जो क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो नई वाले क्वेश्चन अक्सर विद्यार्थियों के गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर से आगे वाला पढ़ा और क्वेश्चन में मार्क्स कर देता है और मार्कशीट में भर देता है। इस प्रकार नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि जैसे मान लिया आप पेपर को पढ़ रहे हो तो आप 10 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जैसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको उसका आंसर आ रहा है तो आप उसको टिक कर दीजिए, जो आपका प्रश्न पत्र होता है उसमें टिक कर दीजिए। फिर आप दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन को आप पढ़िए, अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर आपने जैसे मान लिया चौथा क्वेश्चन पढ़ा, चौथा क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो वहां पर टिक कर दीजिए। अब जैसे मान लिया 10 क्वेश्चन तक आपने इस प्रकार के मार्क्स लगा लिए। अब आपको ओ मार्कशीट को देखना है। ओ मार्कशीट को देख के उसके अंदर आपको देखना है कि 1 नंबर में आपने ए को टिक किया है तो 1 नंबर वाला गोला उसमें काला करना है। जो भी ब्लू या ब्लैक पेन आपको दे रखा है उसके हिसाब से उसको करना है। फिर आपको 2 नंबर 3 नंबर आपने छोड़ दिए थे तो उसको छोड़ दीजिए। फिर 4 नंबर में जैसे मान लिया आपने बे भरा है तो उसके अंदर बे वाले गोले को अच्छे से देख के कि भाई 4 नंबर में, क्योंकि क्रम से नहीं भरना, आपने 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन तो अटेंड ही नहीं किए, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 नंबर में। ये जो देखने में जो मैं बता रहा हूँ एक सामान्य सी बातें लग रही है, परंतु काफी विद्यार्थी ये गलतियां करते हैं। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए जो ऑलरेडी जिनको पता है उनके लिए ये नहीं है, जो सामान्य सी बातें और विद्यार्थी करते हैं। तो जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को आपको सुधारना है। तो अच्छे से आपको ऐसे 10-10 के ग्रुप के अंदर आप कर लीजिए। या फिर जैसे मान लिया आपके भाषा के हिसाब से दे रखा है कि जैसे 30 क्वेश्चन है, जैसे आपके हिंदी भाषा से आएंगे 30 क्वेश्चन, जैसे संस्कृत या इंग्लिश भाषा आपने जो भी चूज किए उसके आएंगे, तो आप 30-30 के ग्रुप बना लीजिए कि भाई 30 क्वेश्चनों को पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको अच्छे से आपको एक एक करके फील करना है। आप ये गलती कभी ना करें कि पहले हम क्वेश्चन करेंगे पूरे 150 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, 150 क्वेश्चन के आंसर करेंगे, फिर ओमार शीट में एक साथ भरेंगे। एक साथ भरने में क्या होता है कि गलतियां हो जाती है, तो एक साथ भरने की गलती आपको कभी नहीं करनी है। तो ये जो सामान्य सी बातें हैं जो एग्जाम में अक्सर आपको ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा कोई और बात छूट गई है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो उनको ही आपको फायदा मिले वो अपने दोस्तों को भी मिल सके। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।